नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आप लोगों से जो मैं बात करने के लिए आया हूं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को क्यों करना पड़ रहा है हर किसी प्रदेश में हार का सामना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों से विस्तार से इसी पे बात करने के लिए आया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज है वो एक है और बहुजन समाज में पार्टियां अनेक है। वजह आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमारा जो बहुजन समाज है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। और हिस्सों का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। विधानसभा चुनाव जब आता है उत्तर प्रदेश में, तो बहुजन समाज के लोग जो है वो बसपा को समर्थन देते थे पहले। लेकिन अब जो है बहुजनों के लिए दो ऑप्शन आ गया है और बहुजन समाज के लोग खुद ये इस बात को लेकर सोच में पड़े हुए हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद को चुने कि हम मायावती को चुने। दरअसल आपको बता दूं इसलिए क्योंकि बहन जी जो हैं वो भी बहुजन समाज की हैं और जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो भी बहुजन समाज से हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को भाई के नाम से सम्मान दिया जाता है और बहन जी को बहन कुमारी मायावती जी के नाम से उनको सम्मान दिया जाता है। मतलब भाई और बहन के नाम से सम्मान दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है साथियों, देखिए, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी जमीनी स्तर से काम करते हैं। वो आपको बता दूं सालों साल, मतलब एक साल में 12 महीने होता है, 12 के 12 महीने वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। लेकिन आपको बता दूं वहीं पर बहन कुमारी मायावती जी जो हैं और उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बहन जी भी अपना अच्छा ही काम करती हैं, बसपा भी अच्छा ही काम करता है बहुजन समाज के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है साथियों, अब जो बहुजन समाज है वो गुमराह में पड़ा है कि मैं चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट करूं कि बहन कुमारी मायावती का सपोर्ट करूं। आपको बताना चाहता हूं, जो पूरा बहुजन समाज ये सोचता है कि मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी एक प्लेटफॉर्म पे आए और आकर लड़ाई लड़े और जो भी चाहे छोटे से लेके बड़ा तक जो है चुनाव वो लड़ा जाए। ये बहुजन समाज का कहना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी अपने अलग जाके चुनाव लड़ रहे हैं और मायावती जी अपना अलग चुनाव जाके लड़ रही हैं, उसी का अब नतीजा आप लोग देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर ना चंद्रशेखर आजाद की एक भी सीट नहीं आई और ना ही बीएसपी की एक भी सीट नहीं आई। मतलब दोनों लोगों की एक भी सीट नहीं आई। वजह क्या है कि हमारा जो समाज है वो दो हिस्सों में बंटकर वो चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों को हर किसी प्रदेश में हार का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा कि जैसे मैं अपील कर रहा हूं वैसे आप सभी लोग अपील करें चंद्रशेखर आजाद जी को और बहन कुमारी मायावती जी से कि आप सभी लोग जितने भी छोटे से लेके बड़े तक, जितना भी हमारे बहुजन समाज में छोटों से लेके बड़ा तक जितना भी संगठन है, जितनी भी छोटी से लेके बड़ी तक पार्टियां हैं, आप सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी हम लोगों का भला होगा, नहीं तो नहीं भला होने वाला। इसीलिए आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि दलित समाज के लोग बीजेपी के तरफ चले गए, कुछ दलित समाज के लोग जो है वो सपा की तरफ चले गए। वो वजह बस ये है कि हमारे जो बहुजन समाज के जो नेता हैं वो खुद दो हिस्सों में बटे हुए हैं। इसीलिए जो हमारे बहुजन समाज के जो वोटर हैं वो जाहिर सी बात है इधर उधर चले जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपना अकेले चुनाव लड़ रही हैं, उसी तरीके से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी भी अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसी वजह से आप दोनों के दोनों लोग एक होना नहीं चाहते, इसीलिए हर किसी जगह पे हार का सामना करना पड़ रहा है। शायद इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमारे पूरे बहुजन समाज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। इसलिए क्योंकि ये बहुजन समाज हमारा जो है वो बहुत ज्यादा संघर्ष करता है। कोई भी, अगर वो छोटा चुनाव हो चाहे वो बड़ा चुनाव हो, लोग अपने खर्चे से, अपने तेल पानी से, हर किसी चीज से, जमीनी स्तर से प्रत्याशियों की मदद करते हैं और बाद में जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमारा समाज ही दो हिस्सों में बटा रहता है, तो हम तीसरों से वोट कैसे मांगे। अगर हम तीसरों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो वो सीधा ये कहता है कि तुम्हारा जो समाज है वो दो हिस्सों में बटा है, तुम लोग खुद दो हो, तो हम तुम्हें दें कि उनको दें कि उनको दें। तो ये चीजें पड़ जाती है साथियों। तो ये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाएं और बहुजन समाज के जो दिग्गज जो नेता हैं, जैसे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हुए,
मायावती जी हुए, आकाश आनंद जी हुए, जैसे तमाम लोग हैं। बसपा और आज़ाद समाज पार्टी इस टाइम तो ज़्यादा करके है हमारे समाज में। तो आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि इन दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर वो आएंगे नहीं तो हमारे समाज को ऐसे ही हर किसी प्रदेश में, हर किसी राज्य में हार का सामना करना पड़ेगा और ये काफ़ी हम लोगों के लिए शर्मिंदगी होगी। और एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी, सपा से गठबंधन तो आप कर लिए हैं महोदय, लेकिन अपने ही घर की रोटी अच्छी लगती है, गैरों के घर की रोटियां कुछ दिनों के लिए अच्छी लगती है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम।